एक खूबसूरत से जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी गोरी के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत ही गरीब थे। टोनी ने अपने शौहर के मरने के बाद घर चलाने के लिए मजदूरी करने लगी। एक दिन टोनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, बेटा मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम स्कूल नहीं जा रही हो, क्या बात है? माँ, मेरे स्कूल की फीस तुमने जमा नहीं करवाई थी, इसलिए टीचर ने मेरा नाम ही स्कूल से काट दिया है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आज ही जाकर सेठ से कुछ पैसे उधार मांग कर लाती हूँ। कल तेरे स्कूल चलकर तेरी सारी फीस जमा करवा दूंगी। टोनी पैसे मांगने के लिए सेठ के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे कल्लू मिलता है। क्यों रे टोनी, कहाँ जा रही हो? कितनी बार तुझसे कहा है तू मुझसे शादी कर ले, पर तू मानती ही नहीं। तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, पर तूने मेरा प्यार ठुकरा कर उस बंटी से शादी कर ली। अब तो वो भी नहीं रहा, अब भी वक्त है, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुमको रानी बना कर रखूंगा। मेरा इतना बड़ा घर है, बस घर वाली की कमी है। ये क्या बदतमीजी है कल्लू, तू हर बार मेरा रास्ता क्यों रोक लेता है? टोनी रानी, तुम इतना गुस्सा कर रही हो, गुस्से में तुम्हारा चेहरा और भी प्यारा लगता है। तुझे शायरी बहुत सूझ रही है। अगर तू मेरे सामने से नहीं हटा तो मैं तेरा वो हाल करूंगी, तू आईने में अपना चेहरा देखना भी गवारा नहीं करेगा। आंटी इधर तो आना, ये देखो ये कल्लू मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है। क्या छिछोरे, तू क्यों इस बेचारी को छेड़ रहा है? चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं मार मार कर तुझे गंजा कर दूंगी। तुम हमारे बीच में मत, चुपचाप अपने काम से जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। तभी कुछ और पंछी वहाँ आ जाते हैं। बढ़ती भीड़ को देखकर कल्लू वहाँ से भाग जाता है। इस वजह से टोनी खुद को संभाल कर वो सेठ के पास जाती है और उनसे कुछ पैसे उधार मांगकर ले आती है। ये देख बेटा, मैं पैसे लेकर आ गई, अब मैं तेरा एडमिशन करवा दूंगी। मैं चाहती हूँ तू खूब पढ़े, मेरी तरह अनपढ़ न रहे। माँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तू ज्यादा मत सोच। अगले दिन टोनी अपनी बेटी के साथ उसके स्कूल जाती है। जब वो वापस आती है तो देख उसका घोंसला पूरी तरह से टूट चुका था। ये क्या हो गया? हमारा घर कैसे टूट गया? ना आंधी आई है ना तूफान, फिर ये सब कैसे हो गया? मुझे तो लगता है बेटा ये काम उस कल्लू का है। जब मैं पैसे लेने सेठ के यहाँ जा रही थी तब उसकी मुझसे लड़ाई हुई थी। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, चल जल्दी यहाँ से कहीं और चलते हैं। लेकिन माँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग इतनी दूर जाएंगे जहाँ उस कल्लू का साया भी नहीं मिलेगा। फिर दोनों अपने घर को छोड़कर दूसरे जंगल में चली जाती हैं और एक महफूज जगह की तलाश करने लगती हैं। अचानक उनको एक झोंपड़ी दिखाई देती है जो खाली पड़ी हुई। टोनी उसमें रहने का सोचकर उसके अंदर जाती है। माँ, ये घर तो हमारे उस लकड़ी के घर से भी ज्यादा अच्छा है। बेटा, ये घर हमें तेज बारिश और ठंड से बचाएगा। चल बेटा, अब मैं खाने की तलाश में जाती हूँ। टोनी चिड़िया खाने की तलाश में निकल जाती है। तभी तेज बारिश होने लगती है। टोनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। मेरी बेटी तो ठीक होगी ना? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। मेरी बेटी डर रही होगी, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टोनी बारिश में ही अपने घर की तरफ जाने लगती है। अरे वाह, वो देखो अपना शिकार हमारे पास खुद चल कर आ रहा है। तेज बारिश में खाकर मजा आ जाएगा। टोनी चिड़िया उस शिकार झील के पास से गुजरने लगती है। टोनी चिड़िया रुक जा, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? टोनी चिड़िया को थोड़ा डर भी लग रहा था। मैं अपने घर जा रही थी। अब तुम अपने घर नहीं, सीधा मेरे पेट में जाओगी। कि ये बात सुनकर टोनी डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसको एक आइडिया आता है। अरे भाई, आप मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे खाने के लिए किसी ने पहले ही मेरी बुकिंग की हुई है। क्या? कौन है वो जो तुम्हें खाना चाहता है? वो कोई और नहीं, कल्लू कौवा है। उसकी इतनी हिम्मत जो मुझसे टकराएगा। तो चलो एक बार उससे लड़कर देख लो। अगर तुम जीत गई तो मुझे खा सकती हो। टोनी चिड़िया कल्लू की तलाश में निकल पड़ती है। तभी उसे एक पेड़ पर वो कल्लू कौवा दिखाई देता है। वो रहा कल्लू कौवा। इतना सुनते ही शिकारी चील कल्लू पर हमला कर देती है। टोनी मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर